हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम माध्य विचलन में आपको सिखाने जा रहे हैं कि लघु रीति शॉर्टकट मेथड, जिसको हम इनडायरेक्ट मेथड भी कहते हैं, उसका प्रयोग करके किस तरीके से आपको माध्य विचलन की गणना करनी है जब आपको कॉन्टिन्यूअस सीरीज दी गई हो। और क्या यूज करना है यहाँ पे? बाय यूजिंग मीन। मैं अपने लास्ट लेक्चर्स में आपको जब मीन डेविएशन वाले क्वेश्चन मैंने कराए थे आपको, तो मैंने आपको समझाया था इस बारे में कि मीन डेविएशन के क्वेश्चन मीन, मोड, मीडियन कोई भी एक सेंट्रल टेंडेंसी की माप का प्रयोग करके किया जा सकता है। ठीक है, इनके द्वारा ही ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, बिना इनके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। तो जब बात हो रही है शॉर्टकट मेथड की, शॉर्टकट मेथड के क्वेश्चन में आखिर क्या चेंज है? डायरेक्ट मेथड में तो आपने देखा था बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला था, उसके द्वारा आपने आसानी से क्वेश्चन कर लिया था। लेकिन जब बात आ जाती है इनडायरेक्ट मेथड की, शॉर्टकट मेथड की, तो हम उस मेथड में किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो, सबसे पहले आप एक बात ध्यान रखना, जब भी क्लास इंटरवल का क्वेश्चन दिया गया हो, कॉन्टिन्यूअस सीरीज दी गई हो, तो सबसे पहले आपका काम हो जाता है जो क्लास इंटरवल आपको दिए गए हैं उसकी मिड वैल्यू फाइंड कर लो। ठीक, फिर क्या फाइंड करना है? इसमें आपको फ्रीक्वेंसी दी गई होगी, फ्रीक्वेंसी एफ इंटू जो मिड वैल्यू निकल के आई उसकी मल्टीप्लाई एफ है, ये फाइंड करना है। ठीक, इसके बाद क्या करना है? इसका सम सिग्मा एफ एक्स, जो फ्रीक्वेंसी दी गई है उसके टोटल को हम क्या कहेंगे? एन, उससे वैल्यू को डिवाइड कर देना। जब इस वैल्यू को डिवाइड करोगे तो आपको यहाँ क्या फाइंड होगा? यहाँ पे फाइंड होगा हमें एक्स बार, यानी कि मीन। क्या फाइंड होगा? एक्स बार फाइंड होगा। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट आइए फॉर्मूले पे आते हैं। इसके फॉर्मूला क्या प्रयोग किया जाएगा जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे? इस फॉर्मूले को समझिए आप। देखो, बहुत ध्यान से देखने का है। मीन डेविएशन बाई मीन सिग्मा एफ एक्स ए माइनस सिग्मा एफ एक्स बी माइनस एन ए माइनस एन बी, और एक्स बार यहाँ पे जो हमने अभी निकाला था, दिखाया था, और अपॉन एन। इतनी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ये आपका इनडायरेक्ट मेथड में कॉन्टिन्यूअस सीरीज में इनडायरेक्ट मेथड के जो हम प्रयोग करेंगे उसका फॉर्मूला है, जिसको हम क्या कहते हैं? शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं। मिड डेविएशन बाई एक्स बार हमें क्या फाइंड करना है? देखो, सबसे पहले हमें चाहिए होगा सिग्मा एफ एक्स से। सिग्मा एफ एक्स से क्या होगा? हमने एफ एक्स तो निकाल लिया, फिर देखा सिग्मा एफ एक्स भी क्या है, यहाँ ये लगाए, यहाँ बी लगाए। अब ये ऐसा क्या क्वेश्चन में आ गया जो हमें फाइंड करना है। देखना कैसे फाइंड करोगे, बहुत ही इजीली आप इसको फाइंड कर सकते हैं क्वेश्चन में जो आपको वैल्यू दी गई होंगी उसके द्वारा। ठीक है, अब देखो ये क्या है, पहले इसको समझो। सिग्मा एफ एक्स क्या है? इसका तो मतलब हो गया सम। ठीक है, सम ऑफ एफ एक्स का मतलब हो गया आपका प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसीज एंड एक्स हो गया वेरिएबल, फ्रीक्वेंसीज एंड वेरिएबल्स। अब इतना तो हो गया। अब ये क्या है? रिलेटिंग टू मेजरमेंट that is more than mean। उस मेजरमेंट से रिलेटेड है जो मीन से ज्यादा होगी, वो वैल्यू हमारी सिग्मा एफ एक्स से कहलाएगी। अभी मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, उसके द्वारा आप इजीली इसको समझ जाएंगे। ठीक है, अब देखो सिग्मा एफ एक्स भी क्या है? सिग्मा एफ एक्स भी क्या है? सिग्मा एफ एक्स बी में देखो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी वेरिएबल रेटिंग
टू मेजरमेंट डेट इज, कितना डिफरेंस, सारी लाइन है वही आपकी, डेट इज लेस देन मीन, जो मीन से कम होंगे मेजरमेंट वो बी कहलाएंगे। अब आपका यहाँ पे एन और एन बी भी लिखा हुआ है, एन और एन बी भी लिखा हुआ है। देखो एन क्या है, सेम एज आप सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, भाई फ्रीक्वेंसी का क्या है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज रिलेटिंग टू measurement more than mean, हमें वो फ्रीक्वेंसी लेनी है जो हमारे मीन से ज्यादा होगी। अब एनबी क्या है, एनबी क्या है आपका, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी रिलेटिंग टू मेजरमेंट लेस देन मीन, जो मीन से कम होगी। और एन, एन आपको बताइए, एन हो गया यहाँ पे सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, इसको याद रखें, इसको याद रखें, क्योंकि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके, ये तो मीन से करा रहा हूँ, अगले क्वेश्चन में आपको उससे भी समझाऊंगा, मीडियन से भी करने का तरीका बताऊंगा, मोड से भी करने का तरीका बताऊंगा। तो आपको ये सारी चीज ऑलरेडी अभी समझ लेनी है। वहां पर हमारा मीन की जगह आ जाएगा मीडियन और मोड, ठीक है, बाकी फॉर्मूला हमारा सब सेम रहेगा। आइए एक क्वेश्चन पर आते हैं जिसके द्वारा आप ये एफ एक्स है क्या है, एफ एक्स भी क्या है, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा जब आप क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन के थ्रू बहुत इजीली क्लियर होगा। बस हमेशा याद रखें, अपना कंसंट्रेशन बनाए रखें। क्वेश्चन है आपका, फाइंड मीन डेविएशन बाय मीन बाय शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। फ्रीक्वेंसीज क्या दी गई है क्वेश्चन में, आपको दी गई है फ्रीक्वेंसी 4 से 12, 10 और 8, ये फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है, ठीक। आइए क्वेश्चन पर आ जाएं आप, क्वेश्चन सॉल्व कर लें हम। क्लास इंटरवल, मिड वैल्यू एक्स, एफ और एफ एक्स, और यहाँ पे लिखते हैं हम कैलकुलेशन बाय मीन। मीन का प्रयोग करके क्या करनी है आपको, कैलकुलेशन करनी है। किसका प्रयोग करके, मीन का प्रयोग करके आपको कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पर देखो लिखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, 4, 6, 12, 10, 8, ओके। मिड वैल्यू निकाल दी हमने 5। मिड वैल्यू निकालने का तरीका मैं लास्ट लेक्चर में आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, किस तरीके से आपको मिड वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको मेरे जो लास्ट लेक्चर दिए गए वो सब आपको दिखने लगेंगे, ठीक है, और आप ज्यादा से ज्यादा समझेंगे। इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई, एफ और एक्स, ये हो गया n = 40,
सिग्मा एफ एक्स हो गया आपका 1120। मीन एक्स बार इक्वल सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। भाई देखो 1120 अपॉन कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 40, 0 0 कैंसिल, 28 आ गया। कितना आ गया, यहाँ पे आ गया आपका 28 मीन आ गया। अब देखो जो हमारे सिग्मा एफ एक्स है, सिग्मा एफ एक्स बी और एन ए और एन बी की बात हुई थी, वो कैसे फाइंड करोगे आप? इसके मीन हमने कहा था ऑन द बेसिस ऑन द रिलेटिंग टू मेजरमेंट, कि जो मेजरमेंट जो आपको माप दी गई है उससे रिलेटिंग 28 आया है। अब समझो ये जो हमारी एक्स है यही हमारे क्वेश्चन कैलकुलेट कराते हैं, ये वैल्यू, इससे ही हम क्वेश्चन कैलकुलेट करेंगे। अब 28 आई है, एक्स बार कितना है 28, उससे मेजरमेंट से जो छोटे पद होंगे, मेजरमेंट से छोटे पद कौन से, 28 से छोटे पद कौन से, 5 15 25, कौन से पद हैं 5 15 25, ये किससे रिलेटेड है, ये एफ एक्स से रिलेटेड है, इस मेजरमेंट से तो रिलेटेड, और ये मेजरमेंट किससे देखी गई है, मीन से। तो देखो 20 90 और 300, ये हमारा हो गया सिग्मा एफ एक्स बी। कितना हो जाएगा 410 हो गया। ठीक, अब 28 से बड़े पद कौन से हैं, 35 45, इसके साथ ये इसके रिलेटेड कौन हो गए 350 और 360, ये हो गया आपके 710 सिग्मा एफ एक्स ए। ठीक है, ये तो आपकी वैल्यू निकल गई। अब चाहिए आपको एन ए और एन बी। इसी तरीके से हमें एन ए और एन बी भी फाइंड करने हैं इस मेजरमेंट से रिलेटिंग। देखो इसके सामने कौन कौन है, 4 6 12, 4 6 और 12, ये कितने हो गए आपके 22। इससे रिलेटिंग कौन है 10 और 8, ये कितने हो गए आपके 18। ओके स्टूडेंट, अब देखो ध्यान से देखने का क्वेश्चन है, यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना है। ये आपकी वैल्यू फाइंड हो गई है यहाँ पर। ठीक, अब इसको आगे सॉल्व करना है। अब हमें फॉर्मूला पुट करना है, मीन डेविएशन बाई मीन सिग्मा एफ एक्स ए माइनस सिग्मा एफ एक्स बी माइनस एन ए माइनस एन बी, ये ब्रैकेट में आ गया आपका, और यहाँ पे एक्स बार अपॉन एन। ठीक, सिग्मा एफ एक्स ए आपका आया 710 और बी आया है आपका सिग्मा एफ एक्स बी 410 माइनस एन ए कितना 18 और माइनस 22 और एक्स बार आया हमारा 28 अपॉन वैल्यू कितनी है 40। देखो भाई 710 में से 410 माइनस होंगे तो कितने बच गए 300। अब 18 में से 22 हमने माइनस करे तो यहाँ पे बचे माइनस के 4 और बाहर साइन किसका है माइनस, माइनस की जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, जब दो साइन माइनस और माइनस के आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है तो क्या हो जाता है प्लस, क्या बन जाता है प्लस। तो ये क्या हो जाएगा +4 बच गया यहाँ पर। ठीक, इंटू 20 अपॉन कितना हो जाएगा देखो अपॉन 40। अब क्या करें आगे नेक्स्ट 300 प्लस 28 फोर जा कितना होगा 28 फोर जा होगा आपका 112 अपॉन 40, 412 अपॉन 40। ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट जीरो काट के पॉइंट लगा दिया यहाँ पे 41.2 अपॉन 4। ऐसे सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे 41.2 अपॉन 4 बन जाओ 4, कितना बचा कुछ नहीं बचा, 1 उतार लिया। अब क्या करेंगे अगली संख्या चाहिए। देखो भाई सुनो, यहां लिखा है 41.2, कितना लिखा है 41.2 लिखा है। हमने एक वैल्यू उतार ली, दूसरी वैल्यू उतारनी। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पे तो पॉइंट लगा, हम पॉइंट लगा के दूसरी वैल्यू उतार लेंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब भी ऐसी कंडीशन आती है, जब एक संख्या उतार ली जाती है, फिर उसके बाद भी देखते हैं कि दूसरी वैल्यू की आवश्यकता पड़ रही है क्योंकि डिवाइड नहीं हो रहा है, तो उसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले चाहे पॉइंट लगा हो चाहे पॉइंट ना लगा हो, चाहे पॉइंट हमें लगाना हो, तो सबसे पहले आपको देना 0। अब लगाओ पॉइंट। ठीक, 12
4 3 जा 12, 4 3 कितने हो गए 12, ये आपको हो गया 10.3। दिस इज आंसर। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। कौन सी रीति में सॉल्व करना है? आपको शॉर्टकट मेथड में सॉल्व करना है, यानी कि लघु रीति में आपको क्वेश्चन सॉल्व इस तरीके से करना है। किसका प्रयोग करके? समांतर माध्य का प्रयोग करके। आपको चैनल्स के अपडेट मिलते रहें। जो नए लेक्चर्स आने वाले हैं उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको नए लेक्चर्स के अपडेट मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।